गरीब निशा की कहानी। निशा एक गरीब लड़की थी जो भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। वह घर में अकेले रहती थी। एक दिन वह एक पार्क में पहुंची जहां तीन औरतें बातें कर रही थी। वह उनसे भीख मांगने लगी लेकिन उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान न दिया। इसी कारण निशा आगे चली गई। आगे तीन व्यक्ति खड़े थे। वह उनके पास पहुंची। भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दो, कोई 1-2 रुपया दे दो भैया। बेटा ऐसे भीख नहीं मांगते, कोई काम धंधा कर लो। क्या आपको भीख मांगना अच्छा लगता है? हमारे पास कुछ भी नहीं है, जाओ आगे किसी और से मांग लो। फिर निशा आगे बढ़ती है। भैया भगवान के नाम पे आप दे दो ना कुछ, मैं एक गरीब लड़की हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, जा आगे मांग लो। आप एक और बार भीख मांगना छोड़ दो, अच्छा नहीं लगता। ऐसे निशा तीसरे व्यक्ति के पास जाती है। वह उससे भी भीख मांगती है लेकिन उसे कोई भी भीख नहीं देता, उसे कोई भी रुपया नहीं देता। सबने अपनी अपनी सलाह दी और उसे आगे जाने को बोला। इससे निशा बहुत हताश होती है। वह उनकी बातें चुपचाप सुनती रहती है और वह फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है क्योंकि वहाँ से तो उन्हें कुछ मिला नहीं। ऐसे ही निशा चलते चलते एक बुढ़िया के पास पहुंचती है। वह वही बुढ़िया के पास जाकर बोलती है, हे माई, मुझे भिक्षा दो, मुझे पैसे चाहिए, चाहे 1 रुपया दे दो। मैं एक गरीब लड़की हूँ, माँ जी भिक्षा। बेटा मैं आपको भिक्षा तो नहीं दूंगी, लेकिन आपको एक ऐसी चीज दूंगी जिससे आप धीरे धीरे भिक्षा मांगने हट जाओगे। 1 मिनट बेटा जहाँ रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहकर वह माँ जी एक पोटली उठाती है और वह निशा को दे देती है। वह पोटली धीरे धीरे उठाकर निशा की तरफ बढ़ती है और निशा को दे देती है और बोलती है, ये बेटा कुछ बीज हैं, इसे अपने घर के आंगन के में लगा देना, आपको दोबारा भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निशा ऐसा ही करती है। वह पोटली लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वह पोटली से बीज निकालती है और उनके घर के बाहर जो आंगन होता है वहाँ पे धीरे धीरे करके एक एक करके वह बीज बोने लगती है। वह बिना रुके पहले तो अपने घर के आंगन में प्रवेश करती है, फिर बिना रुके बीज लगाती रहती है। ऐसा वह शाम तक करती है। कुछ दिनों बाद वहाँ बहुत से सुंदर फल फूल निकल आते हैं। वह फूलों को तोड़कर गाँव में और शहरों में बेचने लगती है। कभी वह मंदिर के बाहर बेचती है और कभी वह गाँव में जाकर बेचती है। ऐसा वह एक दिन मंदिर के बाहर दो लोगों ने उससे फूल लिए और उसे खूब पैसे दिए। ऐसा ही वह निशा जब फूल तोड़कर उसके गुलदस्ते बनाकर शहर शहर बेचती है। वह लोगों को बेचकर वहाँ से खूब पैसा कमाती है। अब वह निशा बहुत खुश रहने लगती है। वह मन ही मन में उस बुजुर्ग औरत का धन्यवाद करती है। अब निशा जो उसकी पुरानी झोपड़ी होती है उसके जगह पर एक अच्छा घर बना लेती है। अब वह बहुत खुश है।